हम्म। इसमें ऐसा है कि हम उसके कुछ सेटिंग्स पे चलते हैं। हम्म। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है इसकी सेटिंग पढ़नी है, थोड़ी सी इसकी कस्टमाइजेशन पढ़नी है। और हम देखेंगे सीखेंगे कि हम अपना स्टोर को आगे किस तरीके से रन कर सकते हैं, क्योंकि बनाना तो बड़ा आसान था, हमने देख लिया था। ठीक है, और डोमेन के बारे में भी देखेंगे, होस्टिंग के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, ये हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह आज हम डिस्कस वगैरह करते हैं। ठीक है। डोमेन और होस्टिंग बेसिकली होती क्या है? आपको याद होगा कि जब आपकी शुरू शुरू वाली क्लासेस थी ना, पहली पहली जो आपकी क्लास थी, तो आपको ना उसमें डोमेन के बारे में गाइड किया गया था कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग का तो शायद नहीं गाइड किया हो, लेकिन आपको डोमेन का जरूर बताया गया होगा। गोडैडी पे जाते हैं, जो आपको अवेलेबल होती है डॉट कॉम के साथ, डॉट सी ओ डॉट पी के जो भी अवेलेबल है वो आपकी डोमेन है। तो डोमेन बेसिकली आपका यूआरएल होता है, आपका स्पेसिफिक एड्रेस होता है। जैसे हमने फेसबुक पे जाना है ना, तो फेसबुक का जाने का तरीका ये है कि हम लिखते हैं facebook.com, फेसबुक पे चले जाते हैं। ठीक है। हमने यूट्यूब पे जाना है तो सिंपल लिखते हैं youtube.com, हम यूट्यूब पे चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपकी वेबसाइट पे जाना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या लिखेगा कि आपकी वेबसाइट पे चला जाए, तो वो जो लिखेगा वो बेसिकली आपकी डोमेन है। ठीक है। अभी तो जो मेरी डोमेन है वो ये बन रही है मेरे पैनल की। जो मेरा एडमिन पैनल है, admin.shopify.com/store@a866142। ठीक है, कई दफ़ा तो 1279 ABC इतना लंबा इसकी बन रही थी यूआरएल। ठीक है। तो हम जब किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं या कोई हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है या किसी को अपनी हमने वेबसाइट बतानी, तो हम ये तो नहीं ना बताएंगे कि यार मेरी वेबसाइट का नाम है shopify/.com/1236/128001112। इस तरीके से तो नहीं ना बताएंगे, बल्कि सिंपल हम कहते हैं कि जी हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग डॉट कॉम पे जाना, गूगल पे लिखना तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो डॉट कॉम, डॉट पीके, डॉट सीओ के साथ जो नाम होता है ना, ये टोटल, ये बेसिकली डोमेन कहलाता है। ठीक है। तो आपको डोमेन बाय भी करनी चाहिए अगर तो आप अपना बेहतरीन किस्म का एक स्टोर बनाना चाहते हैं, ताकि अगर आप किसी को बताएं कि आपकी क्या वेबसाइट का नाम है, तो आप उसको बता सकें यार आप गूगल पे लिखें मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केट डॉट कॉम पर, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ना कि आपको ये कहें कि जी लिखें शॉपिफाई डॉट डैश डॉट स्लैश स्लैश, छोटे वाला नहीं बड़े वाला, कोमा ऊपर डालें नीचे नहीं, इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम डोमेन बाय करते हैं। अब डोमेन कहाँ से बाय करनी है? डोमेन के लिए मैं आपको वेबसाइट दो तीन बता देता हूँ जहाँ से आप इसको बाय, और सस्ती है, कोई इतनी महंगी नहीं है। हाँ सस्ती है। आपकी मर्जी है, आप बाय करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपका फायदा हो जाता है कि आपके एक वेबसाइट का इंप्रेशन बन जाता है। अगर आप आगे किसी के साथ काम करते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि यार गूगल पे आप ये लिखें तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो डोमेन का काफी ज्यादा फायदा होता है। तो तीन चार वेबसाइट्स हैं, आप उसको सर्च करें। एक तो आपके पास GoDaddy, वो काफी फेमस है। ठीक है, GoDaddy.com भी है। ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड आपके पास नेम कीपर भी है। ठीक है, आप नेम कीप पे लिख के रहे, और ये नेम कीप आपके पास, इसको ओपन कीजिए। ठीक है। और जैसे कि आप कोई अपना स्टोर बनाना चाहते हैं ऑनलाइन का, तो पहले आप नाम देखिएगा। जैसे आप स्टोर बनाना चाहते हैं कि, हाँ, जैसे कि आप ऑनलाइन कौन सा स्टोर बनाना चाहेंगे, उसका नाम आप सोचें कि है
कि आईटी स्टोर या गैजेट्स ऑनलाइन स्टोर इस तरह का भी कुछ नाम आप बिजनेस नेम जनरेटर पे जाकर चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आपके बिजनेस के लिए सूटेबल, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, मैं इसको सर्च करता हूँ। इसकी डोमेन तो अवेलेबल है लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो मैं कोई ऐसी डोमेन सर्च करूँगा जो मुझे, वैसे एवरेज आपको जो डोमेन मिल जाएगी ना वो $4 या $5 की आराम से मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने कोई स्पेसिफिक नाम सर्च किया है, इसकी वजह से काफ़ी इसकी कॉस्ट आ रही है $8, $64, $11, $79। तो अगर आप कुछ नाम सर्च करेंगे ना तो आपको एवरेज तौर पे ना मतलब $4 या $5 की एक साल के लिए मिल जाएगी डोमेन। ठीक है, $4 या $5 मेरे ख्याल से कोई 1300-1400 बनता है, तो एक साल तक आपकी वो डोमेन आपके पास होगी एक साल के लिए। ठीक है, तो काफ़ी उसका इम्पेक्ट पड़ता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप उसकी डोमेन आराम से बाय कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इसकी सेटिंग्स भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको कस्टमाइजेशन बताऊंगा कि आप इसकी कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। अपना ब्रांड थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, सॉरी अपनी वेबसाइट थोड़ी बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट भी बेहतरीन कर सकते हैं इसमें। जी, गोड आईडी भी बेस्ट है, नेम चीप भी ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे भी काफ़ी सस्ती सस्ती डील्स हैं नेम चीप पे, आप उसको भी ज्वाइन, उससे भी कंपेयर कर लीजिएगा। जो आप नाम सर्च करें वो एक दफ़ा गोड आईडी पे चेक कर लीजिएगा, वो एक दफ़ा नेम चीप पे भी चेक कर लीजिएगा, जहाँ से आपको सस्ती मिले वहाँ से उसको ग्रैब कर लीजिएगा। ठीक है, स्टोर की डिटेल पे आ जाएं कि अपने स्टोर का नाम क्या देना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखें मेरे स्टोर का नाम अभी शॉपिफाई स्टोर, मेरे का नाम क्या माई स्टोर है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके स्टोर का नाम मैं चेंज करूँ, तो जिस नाम की आप डोमेन बाय करेंगे उसी नाम को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं एडिट वगैरह यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे स्टोर का नाम क्या हो गया, स्मार्ट स्किल्स हो गया। ठीक है, अब क्या है कि मैं स्टोर का फ़ोन नंबर देना चाहता हूँ वो भी दे सकता हूँ, अपने स्टोर की मैं ईमेल देना चाहता हूँ मैं अपने स्टोर की ईमेल भी दे सकता हूँ। मैं जो भी इसमें एडिट करना चाहता हूँ वो मैं एडिट यहाँ पे कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे नाम चेंज हो गया स्मार्ट स्किल्स का, ऊपर देखें, ये देखें स्मार्ट स्किल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अपने स्टोर का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। इवन ये शॉपिफाई का लोगो है, आप चाहते हैं यहाँ पे आपके ब्रांड का लोगो आए, आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए देखिए नाम मैंने चेंज किया, स्मार्ट स्किल लिखा हुआ आ गया गूगल पे, पहले माई स्टोर आता स्मार्ट स्किल्स आ गया। जैसे ये देखें यहाँ पे नेम चिप लिखा हुआ आ रहा है, नेम चिप के साथ उसका लोगो लगा हुआ है, उसी तरीके स्मार्ट स्किल्स लिखा हुआ आ गया। अब हम अपना लोगो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये आगे जाके देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बिजनेस लुक एड्रेस अपना डालना चाहते हैं कि जी आपका स्टोर यहाँ पे, तो एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप करेंसी को भी चेंज अप कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप डॉलर्स में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप लोकल में कर रहे हैं तो आप रुपीज़ से भी काम वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो आप लोकली काम करेंगे तो भी आप इसको रुपीज़ ही रहने दीजिएगा, ताकि जो आपकी चीज़ है वो रुपीज़ में ही नज़र आए। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे टाइम जोन, इसको फिलहाल छोड़ दें यहाँ पे काम के लिए। चलें उसके बाद प्लान्स पे आ जाए। अब प्लान बेसिकली क्या होता है और प्लान का क्या काम क्राइटेरिया क्या है, प्लान का मकसद क्या। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि 3 दिन तक जो है ना वो फ्री ट्रायल होता है आपके पास। 3 दिन अगर आप उसको बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी मैं 1-2 माह और काम करूं, तो आपको 3 दिन के बाद ना $1 3 माह तक पे करना पड़ता है पर मंथ के लिहाज से। ठीक है, $1 पर मंथ के लिहाज से मतलब 3 माह तक सिर्फ $3 आपको पे करना पड़ेगा, पूरे माह का एक 300 या 270-80 रुपये बनेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शॉपिफाई का प्लान बाय करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आगे मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ,
ठीक है, तो आपने प्लान्स पे जाना है। ठीक है, और ये चूज प्लान पे जाइए, और यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आपने ये बेसिक वाला बाय करना है, ये वाला बाय नहीं करना आपने, बेसिक वाला बाय करना है। ठीक है, बेसिक में क्या है कि $1 तक जो है ना, वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो $1 3 मंथ्स के लिए आपको शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद 3 माह के बाद पर मंथ मैंने आपको बताया था कि 19-20 डॉलर, तो $19 आपसे ये चार्ज करेगा 3 माह के बाद पर मंथ, जो कि तकरीबन 5 साढ़े 5 हज़ार बनेंगे। ठीक है, तो तब तक हमारी कोशिश ही होगी, आपकी कोशिश ही होगी कि आप अपने स्टोर को इतना ग्रूम कर लें। ठीक है, तो मैं आपसे लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस की थी कि शॉपिफाई का फ़ायदा क्या है। हम अपनी मर्ज़ी की प्राइसिंग वगैरह लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के उसको हम साइज़, अपनी मर्ज़ी की इमेजेस, अपनी मर्ज़ी की प्राइसिंग लगा सकते हैं उसका। देखें, मैंने आपको लास्ट में भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखी गई है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखेंगे कि अगर आप अपना शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं और एक अच्छी प्रोडक्ट को हंट करते हैं। ठीक है, एक अच्छी प्रोडक्ट को हंट करते हैं, तो प्रोडक्ट आपकी जान वाली अगर होती है, तो अगर आप ये प्रैक्टिकली मैंने चीज़ देखी है, मैं वैसे कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम डिफरेंट ब्रांड्स के साथ वर्किंग करते रहते हैं, हमें आइडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का, हमें आइडिया के लोग किस तरीके से ऐड रन करते हैं, तो ये प्रैक्टिकली हम चीज़ें देखते हैं कि अगर आप डेली का या वैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर 2,000 या 2,500 का एक बजट लगाया गया था हमारे सामने। ठीक है, और उसके प्रोडक्ट की जो हमें सेल हुई थी एक दिन की, जो हमने देखी थी, वो 85,000 थी एवरेज। ठीक है, तो मतलब शॉपिफाई पे वो प्रोडक्ट लिस्ट की गई थी। ठीक है, और फेसबुक एड से तकरीबन 2,500 का वो बजट लगाया गया था एक दिन का। ठीक है, तो हमें सेल्स कितनी हमने देखी थी, 85,000 की वो हमने सेल्स देखी थी। तो काफ़ी ज़्यादा अगर आप इस पे वर्किंग करें और अगर आप इसको प्रैक्टिकली करें तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा है। बस प्रोडक्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट आपकी जान वाली होनी चाहिए, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से आप बाय प्लान इसका बाय वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बिलिंग्स पे आ जाएं। ठीक है, आप इसे अपना पेमेंट मेथड भी अटैच कर सकते हैं कि आप जो भी शॉपिफाई के साथ परचेजिंग वगैरह करेंगे, तो आप किस तरीके से पे करना चाहेंगे, कार्ड के थ्रू करना चाहेंगे तो वो अपना कार्ड यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा, फिर अपना प्लान जो है वो बाय कर लीजिएगा। ठीक है, आपने अगर एड्स का कुछ पूछना है तो क्लास के बाद हाँ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, आगे यूजर्स एंड परमिशंस है। ठीक है, अगर आप किसी को कोई एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है, कोई मेंबर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई अपना स्टाफ ऐड करना चाहते हैं शॉपिफाई पर, या कुछ किसी को एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो एक्सेस वगैरह भी दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद पेमेंट्स हैं, चेकआउट्स हैं, आप यहाँ पे पेमेंट मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप अक्सर अगर आप किसी शॉपिफाई स्टोर पे जाए ना, किसी वेबसाइट को विजिट करें, तो सीओडी की भी ऑप्शन होती है, मास्टर कार्ड की भी ऑप्शन होती है, डेबिट कार्ड की भी, क्रेडिट कार्ड की भी। तो यहाँ से आप वो जो जो अपने शॉपिफाई पे आप लगाना चाहते हैं पेमेंट्स, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी की वेबसाइट दिखाऊँ ना, तो उसके एंड में ना फुटर पे लिखा होता है मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये पेमेंट मेथड्स हैं इनके, आप ये इन तरीकों से पे कर सकते हैं आप हमें। तो आप ये पेमेंट मेथड भी ऐड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये कस्टमर अकाउंट्स हैं, शिपिंग डिलीवरीज हैं, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे लिखना चाहिए। जब आप अपना स्टोर बनाएंगे ना, तब ये चीज़ें आपके बड़ी इतने काम की भी फिलहाल नहीं है। मेजर मेजर मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से काम करना है। जैसे ये गिफ्ट कार्ड, ये भी आगे काम की डोमेन मैं आपको बताता हूँ डोमेन का क्या काम है। ठीक है, ये लैंग्वेज, ये पॉलिसीज, पॉलिसीज जो भी आप अपने ब्रांड की आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हर ब्रांड की अपनी पॉलिसी होती है।
जैसे कुछ ब्रांड की पॉलिसी होती है कि रिटर्न एक्सचेंज नॉट अलाउड। ठीक है, जैसे अक्सर अगर हम किसी बुटीक का ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है, तो वो कहते हैं कि जी श्रिंक ना हुआ वो कपड़ा हम वापस नहीं लेंगे। इस तरह की जो भी आपकी पॉलिसी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है तो आपकी ये पॉलिसी होगी कि जी अगर कोई जल के या कोई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोडक्ट खराब हो गए तो हम जिम्मेदार नहीं। मतलब जो भी आप पॉलिसी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, तो ये आपकी वेबसाइट पे शो होगी ये पॉलिसी। ठीक है, अब डोमेन पे आ जाए, मिसाल के तौर पर आपने डोमेन बाय कर ली। ठीक है, तो अब अटैच कैसे करनी है, यहाँ से आपने अटैच करनी है। आप शॉपिफाई से भी डोमेन को अटैच कर सकते हैं, यहाँ से शॉपिफाई से भी सॉरी बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉपिफाई पे डोमेन थोड़ी महंगी होती है। जो चीज़ आपको नेम चाहिए GoDaddy पे अगर आपको $5 की मिल रही है ना, शॉपिफाई पे आपको $7 या $8 की मिलेगी। ठीक है, तो आपने ये जो दो तीन वेबसाइट बताई है, नेम चीप है, GoDaddy है, ठीक है, आपने यहाँ से बाय कर लीजिएगा। बाय करने के बाद आप यहाँ पे आइए कनेक्ट पे, और यहाँ पे अपनी डोमेन लिख लीजिएगा जो आप बाय करके हैं। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट करते जाइएगा, आपकी डोमेन इसके साथ अटैच हो जाएगी। रिफ्रेश करेंगे ना तो यहाँ पे डोमेन आपकी शो भी हो जाएगी कि आपने ये डोमेन बाय कर ली। ठीक है, तो ये मेजर मेजर इसकी सेटिंग्स थी। ठीक है, जो कि आपको मैंने गाइड। यहाँ तक किसी का कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जवाब, किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं तो यहाँ तक जिस चीज़ की समझ है मुझसे भी पूछ लें जल्दी से। जी, किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं तो अभी मुझसे पूछ ले जल्दी जल्दी से।